हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान इन्फोटेक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में अनुपात और समानुपात पर आधारित क्वेश्चन लेके आए हैं। तो प्यारे साथियों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दिया है 100 आदमी के लिए 50 दिन के लिए, यानी कि 100 आदमी के लिए 50 दिन के लिए भोजन है। यदि 10 दिन बाद 20 आदमी चले गए तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। ध्यान से समझिए, 100 आदमी हैं, 100 आदमी आराम से 50 दिन भोजन कर सकते हैं। इसमें इफ बटन नहीं है, प्रश्न कहता है। और कहता है 10 दिन के बाद वहां से 20 आदमी चले जाते हैं तो शेष जितना भोजन बचा कितने दिनों तक चलेगा, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए अब इसको हम क्या करते हैं, प्यारे साथियों, सॉल्व करते हैं। तो मान लेंगे, माना 10 दिन बाद 20 आदमी को चले जाने के बाद 20 आदमी को चले जाने के बाद शेष भोजन यक्ष दिनों तक दिन तक चलेगा। समझिए, अगर 10 दिन बाद 20 आदमी चले जाते हैं तो हमारे पास भोजन जो होगा शेष वह यक्ष दिन चलेगा, क्योंकि यक्ष को ही ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे आदमी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आदमी। आइए की तरफ लिखेंगे यहाँ पे प्यारे साथियों क्या, दिन। आदमी की संख्या 100 है तो भोजन कितने दिनों तक चल रहा है, 50 दिन तक चल रहा है। लेकिन 10 दिन के बाद, 10 दिन तो 100 आदमी भोजन करवा करेंगे ना, तो बचा कितना दिन, 40 दिन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40। 20 आदमी चले गए तो 100 में से 20 चले गए तो बचे कितने, 80 पे काउंट करेंगे, यक्ष दिन। अब देखिए, यानी कि एक तरफ ऊपर तीर तो एक तरफ क्या नीचे तीर हम लगा देंगे, क्योंकि प्यारे साथियों यहाँ पे आदमी और दिन आपस में प्रतिलोम अनुपात है, जिसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपात भी है। बिल्कुल समझ में आया। तो एक तीर नीचे, यानी यहाँ पे हम बढ़ते हुए क्रम पे ऊपर लगाए हैं तो एक तीर को हम नीचे प्रदर्शित कर देंगे। पहले समानुपाती रूप में लिखेंगे, अब क्या, नीचे से गया है ऊपर। ध्यान दीजिए, 80 से तीर इंडिकेट किया गया 100 पर, तो इसको लिखेंगे 80 अनुपात 100। उसके बाद समानुपात यानी कि बराबर। अब देखिए 40 से तीर आया है यक्ष की ओर, यानी कि 40 अनुपात यक्ष हो गया। जब समानुपात में बना दिए तो रूल क्या होता है, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि प्यारे साथियों यहाँ से लिखेंगे हम क्या, कि 80 गुणे यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 40। 100 गुणे कितना बनेगा प्यारे साथियों, 40। तो यक्ष बराबर, तो 100 गुणे 40 बटे में कितना हो जाएगा, 80। 40 से करने 40 दूनी 80, और दूसरे इसको काटेंगे तो कब में कटेगा, 50 बार में। तो यक्ष बराबर कितना आ गया, 50 दिन। हमारा राइट आंसर। बिल्कुल एकदम आसानी तरीके से हम इस सवाल को बना दिए। भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह वाला बात आपको समझ में नहीं आया तो इसके लिए इतना न करके हम सेकेंड रूल से यहाँ से बना देते हैं आपको। यहाँ से अगर ये बात समझ में नहीं आया तो सेकेंड रूल से देखिए कैसे बनाएंगे। सेकेंड रूल से अगर बनाने का तरीका आपसे को सिखाते हैं। अगर इतना बात आपको समझ में नहीं आता ये अनुपात कैसे बनता है, कुछ ना कीजिए, नीचे से तीर यानी कि 80 से तीर लगा है ऊपर 100 की ओर, तो लिखेंगे 80/100, यानी लिखेंगे यहाँ पे 80/100 बराबर बताएंगे। अब किसके, अब ऊपर से आया है नीचे, यानी 40 से आया है यक्ष की ओर,
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 40 बट्टे क्या हो जाएगा यक्स बराबर, इधर बट्टा बराबर के उधर बट्टा, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिर्यक गुणा जिसको कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी कि 80 गुणे यक्स बराबर 100 गुणे कितना बनेगा 40। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, यक्स बराबर 100 गुणे 40 बटे कितना जाएगा 80, काटिए 40 से करने 40, 40 80, दूसरे इसको काटिए 50 बार में, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, विल बी राइट आंसर कितना आ गया 50 डे, 50 दिन में वह खत्म होगा शेष भोजन। तो करेक्ट है भाई, समझ में आ गया। चलिए अगर समझ में आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। इससे क्या होगा, आप जब भी परीक्षा में बैठिएगा तो एक बार अवश्य देख के चले जाएंगे, पक्का सवाल लग जाएगा। यूपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सी टेट के लिए भी है, सुपर टेट के लिए और डीएलएड के लिए तो क्वेश्चन आया है। तो अब हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं सेकंड नंबर। साथियों प्रश्न नंबर 2, किसी दिन एक छात्रावास में 1600 छात्रों के लिए 40 दिन का राशन था। 400 छात्रों के और आ जाने से शेष राशन अब कितने दिन चलेगा, समझिएगा। यानी कि किसी दिन एक छात्रावास में 1600 छात्रों के लिए 40 दिन तक खाने के लिए राशन था और उस छात्रावास में 400 छात्र और आ जाते हैं, तो वह राशन कितने दिनों तक चलेगा। इसमें इस प्रश्न में यह नहीं कहा गया है कि 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, कुछ नहीं कहा गया है, कुछ दिन के बाद, यह बात नहीं किया गया। तो आइए देखते हैं पर्टिकुलर इस प्रकार के पैटर्न के सवाल को किस प्रकार लगाते हैं। तो प्यारे साथियों लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, लिखेंगे माना छात्रावास में 400 छात्रों के और आ जाने से शेष राशन यक्स दिन चलेगा, यक्स दिन तक चलेगा। यह रहा हमारा, मान दिया हमने। अब प्यारे साथियों लिखेंगे क्या, छात्र, क्या लिखेंगे यहाँ पे छात्र, यहाँ पे क्या लिखेंगे दिन लिखेंगे, समझिएगा। तो अगर 1600 छात्र हैं तो कितने दिनों के लिए था, 40 दिन के लिए था। 400 छात्र और आ गए, 1600 छात्र हैं ऑलरेडी, आज 400 और आ गए, प्रवेश कर लिए, तो 16 4 20, यानी बन गए कितने 2000 छात्र। तो कितने दिन तक चलेगा, 1 दिन तक चलेगा। बढ़ते क्रम में हम तीर का निशान लगाते हैं, 1600 है तो यहाँ पे 2000, तो बढ़ते क्रम में लगाया, तो इसके सीधे क्रम को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कैसे, 1600 छात्र हैं तब 40 दिन तक भोजन करेंगे तो 2000 हो जाएंगे छात्र, तो क्या जल्दी खाना खत्म होगा, नहीं होगा। तो इससे यह प्रतीत होता है, जो यह अनुपात है प्रतिलोम अनुपात है, जिसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती अनुपात है। तो एक तीर अगर नीचे लगता है तो दूसरा का तीर कहाँ लगता है, ऊपर लगता है। तो अब इसको बनाएंगे क्या, देखिए 1600 से आया है 2000, 1600 से आया है कितना 2000, तो लिखेंगे 1600 अनुपात 2000 समानुपात क्या, नीचे से देखिए यक्स से गया है कि यहाँ के पास तीर 40 के पास, यक्स अनुपात कितना हो जाएगा 40, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल, तो यहाँ से मध्य पदों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि लिखेंगे यहाँ से प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या लिखेंगे 2000 गुणे यक्स बराबर हो जाएगा 1600 गुणे 40, 1600 गुणे कितना 40, पक्षांतर के नियमानुसार यक्स बराबर 1600 गुणे 40, अब बटे में कितना हो जाएगा 2000। देखिए 1 2 3, 1 2 3, अब 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, यानी यक्स बराबर कितना हो जाएगा 16 गुणे 2 और 16 दूनी कितना 32 दिन,
विल बी राइट योर आंसर। तो ओके भाई, समझ में आया, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम इस सवाल को इसी प्रकार से बना लेंगे। पार्टिकुलर दो प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार क्या इस प्रकार से पूछेगा कि 400 छात्र और आ जाते हैं 500, मतलब कि कुछ भी बना सकता है। एक दिन दे के तब पूछता है, जब दिन देता है तो इसमें से घटा देते हैं ऑलरेडी पर। यह रहा प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं इस वीडियो के थर्ड नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, हर प्रश्न से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं ऐसे तकनीक से बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई। तो कंसेप्ट की ओर विशेष ध्यान दें। पर्टिकुलर प्रश्न, 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यानी कि अगर 50 आदमी लगा दें तो वह काम 40 दिन में समाप्त हो जाएगा। बताइए 30 आदमी कब हटा दिए जाएं? 30 आदमी कब हटा दिए जाएं कि शेष काम 75 दिन में समाप्त हो जाए? अब प्यारे साथियों, कि शेष काम को हमको 75 दिन में ही कराना है, तो 30 आदमियों को कब हम हटाएंगे, है ना। तो प्यारे साथियों, आइए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, बना लेते हैं। लिखेंगे क्या, माना कि 30 आदमी यक्स दिन बाद हटा दिए जाएं, अर्थात 50 आदमी शेष काम को 40 माइनस यक्स दिन में समाप्त करेंगे। इतना बात लिखना हो। कंसेप्ट की ओर विशेष ध्यान दीजिए। और कहता है इस प्रकार से कि 30 आदमी कब हटा दिए जाएं? तो माना कि यक्ष दिन के बाद हटा दिए जाएं। यह यक्ष दिन हम किस में से घटाएंगे? शुरू वाला दिन में से, 40 में से घटाते हैं। तो कैसे अब बनेगा? आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आदमी, क्या हो जाएगा? आदमी। अब लिखें यहाँ पे क्या होगा प्यारे साथियों? दिन। तो लिखेंगे 50 आदमी हैं तो 40 माइनस यक्ष दिन। तो 30 आदमी हटाया तो शेष कितने आदमी बचे हमारे पास? 20 आदमी। यहाँ पे 50 में से 30 आदमी घटाया, यानी कि बचे कितना अब इस समय? 20 आदमी। तो 20 आदमी काम कितना दिन में कर रहे हैं? 75 दिन में ही कराना है। समझ में आया? तो एक तीर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे से ऊपर, यहाँ पे कहा जाएगा, यहाँ पे ऊपर लगा देंगे, क्योंकि प्रतिलोम अनुपात है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसको बना दे, ऊपर से नीचे आया है, 50 से तीर आया है 20 के पास, तो लिखेंगे 50/20 समानुपात 75/40 माइनस यक्स। क्या रूल है? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। किया हमने, तो चलिए अब इसको करते हैं। 50 में गुणा करेंगे हम क्या? 40 माइनस यक्स बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों 20 गुणे 75। 20 गुणे कितना? 75। तो 40 माइनस यक्स बराबर 20 गुणे 75। अब बटे में कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से करने 5, 15 पचे 75, 15 दूना 30, यानी कि 40 माइनस यक्स बराबर 30 हुआ। 30 को इधर लेके आइए, तो 40 माइनस 30 बराबर यक्स, यानी कि 10 बराबर यक्स। यक्स का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ? 10। अतः यक्स बराबर क्या लिखेंगे? 10 दिन विल बी राइट योर आंसर। तो आई होप कि आप लोग इस सवाल को एकदम अच्छे तरीके से समझोगे। यानी कि 10 दिन के बाद
30 आदमी को हटा देंगे तो काम बचेगा जो शेष 75 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल प्यारे साथियों समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 है, यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो बताओ कितने आदमी इस काम को 20 दिन में कर लेंगे। यानी कि आदमियों की संख्या है 25 तो काम हो रहा है 24 दिन में। अगर उस काम को हमको 20 ही दिन में कराना हो तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, यानी कितना आदमी लगाना होगा। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों लिखेंगे क्या, माना इस काम को 20 दिन में करवाने के लिए 20 दिन में करवाने के लिए यक्ष आदमी लगेंगे। ठीक है, कितने आदमी लगेंगे, यक्ष आदमी मान लिया हमने। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे साथियों आदमी, अब उसके बाद लिखेंगे क्या, दिन लिखा हमने। यानी कि आदमी की संख्या 25 तो दिन लगता है 24। अब देखिए, अब हमको काम करवाना है केवल 20 दिन में, तो आदमी कितना लगा दिया भैया, यक्ष लगा दिया। देखिए 25 आदमी 24 दिन में करते हैं, तो 20 दिन में हमको काम करवाना है, तो आदमियों की संख्या तो अधिक आना ही चाहिए। तो देखिए एक हमारा तीर क्या यदि नीचे लगा देंगे तो यहाँ से क्या लगाएंगे, ऊपर लगा देंगे। यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात है, कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे तीर आया है, यानी लिखेंगे 25 अनुपात यक्ष समानुपात क्या 20 अनुपात कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 24। रूल क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के, हमारा यह रूल है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्यारे साथियों क्या कि यक्ष गुणे 20 बराबर 25 गुणे 24, 25 गुणे कितना हो जाएगा 24। तो यक्ष बराबर 25 गुणे 24 बट्टे में कितना 20, 20 को काटिए, 5 पचे 25, 5 चौको 20, 4 करने 4, 4 छके 24, यानी यक्ष बराबर 5 गुणे 6 यानी कि 6 पचे 30। तो 30 क्या, तो 30 आदमी विल बी राइट योर आंसर। ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों आंसर। आप अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। डीएलएड में अगर आता है, यानी कि यूपी डीएलएड 3rd सेमेस्टर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप इसी मेथड से लगाएंगे, भरपूर अंक मिलेगा आप लोगों को। लेकिन अगर यही प्रश्न टेट में आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, यही प्रश्न अगर हमको टेट में पूछ दिया तो हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए तो प्यारे साथियों हमको ट्रिक की जरूरत पड़ती है। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिए ट्रिक क्या होता है। प्यारे साथियों गौर से देखिए, 25 देखिए आदमियों की संख्या में अगर दिन से गुणा कराते हैं, मान लीजिए 25 आदमी 24 दिन में करते हैं, तो अगर आदमियों की यानी कि यम इंटू टी यानी आदमी गुणा दिन तो पूरे कार्य क्षमता निकलता। और कार्य क्षमता में अगर दिन से भाग देंगे तो यम का मान निकलेगा, यम से भाग देते हैं तो डी का मान निकलता है। तो आदमी कितना लगा पहले 25, तो 25 गुणे कितना दिन कितना है हमारे पास 24, अब बट्टे में कितना कर देंगे दिन कितना से 20 से, आराम से इसको डायरेक्ट काट के लगा देंगे। देखिए 20 से कटा 4, 5 25, 4 छके 24, 6 पचे 30, 30 मैन होंगे। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझिए कार्य क्षमता आदमियों की कुल संख्या में अगर दिनों की संख्या से गुणा कराते हैं तो कार्य क्षमता निकल जाता है। यानी कहने का तात्पर्य अगर कोई कह देता है कि अगर 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो आप बताइए उस काम को केवल 1 दिन में कराना तो हमको कितना आदमी लगाना चाहिए। तो प्यारे साथियों हम 25 में 24 का गुणा कराएंगे, 25 में 24 का गुणा कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा
इनका गुणनफल के बराबर ही आदमी लगा देंगे तो एक दिन में काम वो खत्म हो जाएगा। लेकिन प्यारे साथियों हमको काम कराना है 20 दिन में, तो 20 से भाग देंगे तो आदमियों की संख्या निकलेगा। क्यों? यम इंटू डी में डी से भाग तो आदमियों की संख्या, यम इंटू डी में अगर यम से भाग तो दिनों की संख्या आप प्राप्त कर सकते हैं। यूँ चुटकियों में बस बेसिक कंसेप्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मात्र 3 से 4 चीजें याद करना आप लगा लेंगे यूँ चुटकी में। यह रहा प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। हम इस वीडियो लेक्चर में देखिए बहुत प्रकार के प्रश्नों का इसमें संग्रह लेके आए हैं। देखिए एक पर्टिकुलर एक प्रकार का एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ। प्यारे साथियों आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर। प्यारे साथियों चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 5 पे। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं तो 3 आदमी उससे, यानी कि 3 आदमी उससे 2 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बात समझिए। यानी कि अगर 4 आदमी लगाते हैं किसी काम को, यानी कि एक काम है, मान लीजिए एक काम है तो 6 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। मात्र अगर हम उस काम के लिए अगर 3 आदमी लगाते हैं और उस काम के 2 गुना काम हो तो कितने दिनों में करेंगे? तो आइए हम फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले बेसिक तरीके से मैं इसको लगाऊंगा, तब उसके बाद ट्रिक मेथड से मैं आपको बताऊंगा। ऐसे प्रश्न आते हैं तो लिखेंगे माना 3 आदमी उस काम को यक्स दिनों में करेंगे। यक्स दिन में करेंगे, समझिए, केवल यक्स दिन में करेंगे उस काम को, ठीक ना। 2 गुना भी मतलब है, उसको छोड़ दीजिए। मात्र हमको यह 3 आदमी है, उसी काम को हम यक्स दिन में करवा रहे हैं। उसको 2 गुना काम कहेगा तो 2 से गुना करा देंगे दिन में। 2 गुना काम रहेगा तो 2 गुना दिन ज़्यादा लगेगा, पक्का श्योर हो। चलिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? आदमी अब क्या है यहाँ पे? दिन दिया गया है। तो पहले हमने कितना आदमी काम पे भिड़ाया? 4 को भिड़ाया ना भैया, तो क दिनों में हुआ? 6। क्लियर हुआ भाई? मेरे प्यारे भाई बताएं क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे क्या है? 3 आदमी को लगाते हैं तो सपोर्ट कीजिए, यक्स दिनों में हो रहा है। क्लियर? देखिए एक तीर नीचे, एक तीर से नीचे से ऊपर बना दिया मेरे भाई। तो कैसे बनाया जाएगा? 4:3 समानुपात यक्स अनुपात कितना? 6, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। बताइए क्लियर हुआ? चलिए यानी कि अब क्या काम करेंगे? यानी कि 3 की गुणा यक्स में करेंगे बराबर 4 गुणे कितने के हो जाएगा? 6 के। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणा 6 अब बटे में 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 दिन लगेगा। 8 डे आया। यानी उसी काम को अगर 3 आदमी करते हैं तो 8 दिन में पूरा कर लेंगे, लेकिन उससे काम 2 गुना है। क्या है कि 2 गुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अतः काम 2 गुना, अतः 2 गुने काम को करने में लगा समय बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 8 गुणे 2, यानी कि 16 दिन। विल बी राइट योर आंसर। क्या रहा करेक्ट सॉल्यूशन? लेकिन भाई मेरे भाई अगर टेट में आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या बताए हैं? आदमी की संख्या में, यानी कि आदमियों की संख्या का गुणा कराइए दिन की संख्या में। अगर आदमियों की संख्या से भाग देंगे तो दिन निकलता है, और दिन की संख्या से भाग देते हैं तो आदमियों की संख्या निकलता है। क्लियर है? बताइए क्लियर है? सेकंड रूल से, यानी अगर 4 में गुणा कराएंगे हम 6 का, अब भाग दीजिएंगे हम 3 से, 3 दूना 6, 4 दूनी कितना हुआ 8, 2 गुना काम है तो 2 से गुणा, यानी मिल गया हमारे पास 16। 16 पे टिक लगाएंगे, नंबर 1 मिल जाएगा यूं चुटकियों में। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप वो इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6 है, हीरा अपने खेत को 28 दिन में काट सकता है। यानी हीरा नाम का एक लड़का है, वह अपने खेत को पूरा काम खत्म कर देगा 28 दिनों में। तो 3/4 खेत को काटने में उसे कितने दिन लगेंगे?
केवल उस खेत का 3/4 भाग को काटना है तो उसे कितने दिन लगेंगे यह ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों सॉल्यूशन इसका देखते हैं विस्तार से। देखिए पहले लिखेंगे माना 3/4 खेत को काटने में यक्स दिन लगेंगे। समझिए हो गया। ओके भाई, कंसेप्ट समझ में आ गया नहीं आ गया। 3/4 का मतलब क्या होता है 3/4। मान लीजिए एक काम है, इसको करने में कितना दिन लग रहा है 28 दिन लगा, गौर से समझिएगा। तो 3/4 यानी 3/4 काम करने यक्स दिन लगेगा माने हैं। लेकिन यह अनुलोम समानुपात है, दोनों तीर का निशान कहाँ रहेगा नीचे। पूरा काम 28 दिन में करता हूँ तो वो कामे में का थोड़ा सा भाग करना है तो कम दिन लगेगा। यानी कि जैसे जैसा काम बढ़ रहा है तैसा दिन बढ़ रहा है। जब कुछ भाग कर रहे हैं तो कुछ दिन लगेगा, दोनों तीर नीचे रहेगा। अनुपात कैसे बनाते हैं, 1/3/4 समानुपात 28/यक्स। इसका गुणा हम इसमें करा देंगे, है ना, इसका गुणा हम इसमें करा देते हैं, समझिएगा। तो ऐसे करेंगे तो 1 गुणे यक्स बराबर कितना हो जाएगा 3/4 गुणे कितना हो जाएगा 28, एक से करने यक्स बराबर 7 चौको 28, 7 त्रिकी 21 दिन विल बी राइट योर आंसर। ओके भाई, टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आई होप छात्रों कि आप लोगों को यह सवाल एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया। लेकिन अगर आपको टेट में लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, यूं चुटकियों में 5 सेकंड में कैसे बनाएंगे। देखिए पूरा काम करने में अगर आपको पता चल जाता है कि पूरा काम को खत्म करने में कितना दिन लगता है और भाग वाला काम निकालना होता है कि इतने भाग कितने दिनों में करेगा, तो हम कहें पूरा काम में अगर भाग वाले से गुणा कराते हैं कि सब गुणा करा देंगे। भाग वाला कितना 3/4 तो 3/4 से डायरेक्ट गुणा 28 से करा देंगे, तभी भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7 तरीके के आ जाएगा। कई 3 बस यूं चुटकी में लगा सकते हैं। आई होप प्यारे चाहती हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को यानी कि प्रश्न नंबर 6 को अच्छे तरीके से समझे हैं। तो अब प्यारे साथियों हम पैटर्न को बदलेंगे, क्या है पैटर्न को बदलेंगे और नए सवाल को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए साथियों प्रश्न नंबर 7 है 16 आदमी एक दीवार को 14 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में तैयार करते हैं। बताइए 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके इस दीवार को कितने दिन में तैयार करेंगे। यूपी टेट में आएगा तो किस प्रकार से लगाएंगे, सुपर टेट में आएगा तो किस प्रकार से लगाएंगे, सी टेट में आएगा तो यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता तो कैसे लगाएंगे, मात्र एक लाइन में। उसको हम देखते हैं तरीका पहले देखते हैं क्या प्यारे साथी सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आपके सवाल बनते हैं तो ध्यान दीजिए, आपको याद रखना है फार्मूला आपको याद रखना है। क्या प्यारे साथियों क्या कहा जाता है MDH यानी कि M1 इंटू D1 इंटू H1/W1 इजक्वल टू होता है M2 इंटू D1 इंटू H2 देखो D2/W1 वर्क, यानी यही फार्मूला होता है M1 इंटू D1 इंटू H1/W1। यानी कहने का तात्पर्य MDH याद कर लीजिए, MDH मसाला आराम से इसी पे लिख लीजिए। देखिए यानी कि इसको मानते हैं M1, इसको माने 14 घंटा ना, तो इसको H1 मान लेते हैं और इसको प्यार चाहती हूँ दिन है, पहले का आ रहा ना पहले D1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरे में क्या है आदमी आया कि नहीं आया 28 आदमी, तो इसको हम क्या मानते हैं M2 मान लेंगे, इसको क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा और दिन निकालना है यानी कि हमको D2 ज्ञात करना है। एक का काम है, वर्क कितना है एक वर्क है, वर्क को 1 मान लेते हैं, इसी पर रख देंगे आंसर आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 16 गुणे D1 कितना है, D1 इसमें
12 गुणे यच वन कितना है प्यारे साथियों 14 या वर्ग क्या है एकन वर्ग है बराबर क्या हो जाएगा यम टू बोले तो 28 गुणे अब यहाँ पे कर देते हैं D2 हमको ज्ञात करना है छोड़ देंगे और यच2 करना है 12 तो 12 लिखेंगे काम एकन है एक से कोई मतलब नहीं। अब देखिए कट जाएगा देखिए 14 करने 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 12 से क्या हुआ 12 कैंसिल 2 करने 2 अट्ठे 16 आ गया यानी कि D2 बराबर कितना प्राप्त हो गया साथियों 8 दिन विल बी राइट योर आंसर। पक्का समझ में आया है। चलिए इस प्रकार से भी लगा देंगे तो ये छुटकियों में आ जाएगा बस कैलकुलेशन करने में जितना समय हो। पहला आदमी कोई अमूमन पहले जो दिन होगा तो क्या हो जाएगा D1 पहले जो घंटा होगा तो क्या हो जाएगा H1 है ना कोई दिक्कत। अब चलिए लेकिन अगर BTC DLED थर्ड सेमेस्टर में आ गया या तो इस रूल से लगा देंगे तभी 2 में 2 नंबर मिलेगा। एक तरीका और बताते हैं जो बेसिक तरीका है विस्तार से आइए उसके बारे में हम समझते हैं जो अनुपात और समानुपात का रूल को फॉलो करता है उसके थ्योरम पे हम समझेंगे। इसी सवाल को हम बेसिक से लेके चलते हैं है ना बेसिक से लगाते हैं। क्या कहा 16 आदमी एक दीवार को 14 घंटे में प्रतिदिन काम करके 12 दिन में तैयार करते हैं तो बताइए 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके इस दीवार को कितने दिन में तैयार करेंगे। तो सॉल्यूशन प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिएगा लिखेंगे माना दीवार को आदमी मान लेंगे जो हमको ज्ञात करना उसको मानते हैं तो मान लेंगे माना दीवार को आदमी यक्स दिन में तैयार करते हैं यह मान लिया हमने। तो उसके बाद इसमें 3 चीज है आदमी घंटा और दिन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या प्यारे साथियों आदमी उसके बाद क्या घंटे उसके बाद क्या लिखेंगे दिन यानी कि 16 आदमी 14 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो काम खत्म होता है 12 दिन में। अगर आदमी लगाया हमने 28 अब प्रतिदिन 12 घंटे काम कराया तो मान लीजिए कि यक्स दिन में खत्म होगा। ये तीनों क्या लगा देंगे ऊपर की ओर 3 गो है तो कैसे अनुपात बनाते हैं कैसे समानुपात को देखिए 2 तीर ऊपर की ओर लगाएंगे 1 तीर नीचे लगा देंगे। तीर ऊपर से देखिए नीचे से यानी कि 28 से गया है 16 पर तो लिखेंगे यहाँ पे इसको बनाएंगे 28 आदमी अनुपात 16 आदमी हम लगा देंगे 28 आदमी अनुपात 16 आदमी उसके बाद 12 घंटे इसके नीचे से लिखेंगे 12 घंटे अनुपात देखिए 12 घंटे अनुपात 14 घंटे। यहाँ पे एक मझोला क्वेश्चन लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अब समानुपात 12 यहाँ पे देखिए 12 दिन लिखेंगे 12 दिन अनुपात यक्स दिन। बिल्कुल समझ में आया। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो इस वाले का गुणा हम किससे करेंगे यक्स के साथ करेंगे। इसका गुणा प्यारे साथियों हम यक्स के साथ करेंगे और इसका गुणा हम इसके साथ कर लेते हैं। मतलब बेसिक से विस्तार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैसे गुणा होगा 28 गुणे 12 गुणे यक्स। देखिए 28 गुणे 12 गुणे क्या हो जाएगा यक्स क्योंकि 28 गुणे 12 गुणे यक्स बराबर 16 गुणे 14 गुणे 12 16 गुणे 14 गुणे 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 12 से 12 क्या हुआ कट गया यक्स बराबर 16 गुणे 14 बटे में कितना 28 14 करने 14 14 दूनी 28 2 करने 2 अट्ठे 16 यक्स बराबर 8 दिन विल बी राइट योर आंसर। कंसेप्ट समझ में आया। अगर यह चीज आपको अगर नहीं बनाने आता है तो उसके लिए भी हमारे पास एक जुगाड़ है।
16 का 14 का 12 का ऊपर ऊपर वाले का गुणा बराबर नीचे नीचे वाले का गुणा। देखिए 16 गुणे 14 गुणे 12 बराबर 28 गुणे 12 गुणे यक्स, 28 गुणे 12 गुणे यक्स बराबर 16 गुणे 14 गुणे 12। आराम से इस प्रकार से भी आप समझ के लगा सकते हैं। एक ट्रिक तो बताइए कि ये है आपको। तो प्यारे साथियों, यह रहा सॉल्यूशन प्रश्न नंबर 7 का। इस प्रकार से प्रश्न आएगा डीएलएड यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में, तो हम इसी प्रकार से लगाएंगे, इस टाइप से लगाएंगे तो और भी मजा आ जाएगा, एग्जाम में खुश हो जाएगा, आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। क्योंकि पर्टिकुलर आप लोगों को जाना है तो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बनना है आपको, तो बेसिक से आपको बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए हम बेसिक से कहेंगे, रिक्वायरमेंट करेंगे कि आप बेसिक से ही सवाल को बनाए एग्जाम में। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम इतने ही सवालों पे बातचीत करेंगे। अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। प्यारे साथियों, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।